नमस्कार दोस्तों, मैं LLB भारद्वाज चैनल से आप में स्वागत करता हूं आप लोग को। आज हम लोग राजभर बंधु के विषय में कुछ और भी बातें चर्चाएं करेंगे, जो आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए, अपने जाति वंश के विषय में समझने का प्रयास करिए। चलिए, राजभर बंधु से एक अपील मैं करता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि भ्रम की स्थिति में जीने से आदमी डरपोक हो जाता है, निडरता एवं एकाग्रता भंग हो जाती है। अतः निम्न विचार आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। राजभर समाज के ही एक राजभर परिवार से ही बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है श्री एम बी राजभर जी, जो हमारे जाति वंश के विषय में कुछ उन्होंने खोज किया है। उनकी भी बातें मैं इसमें समेटते हुए वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, और उनको मैं धन्यवाद करता हूं जो वीर शासकों का उल्लेख उन्होंने किया है। जैसे में आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, नागवंशी का उल्लेख उन्होंने किया है। इसी तरह कुछ उल्लेख ऐसे भी हैं जिनकी वंशावली के मेल करने पे वे कश्यप की पत्नी दिति से उत्पन्न हिरण्यकश्यप आदि कुल से मिलता है। अर्थात श्री एम.बी. राजभर जी ने वर्तमान राजभर समाज के इतिहास के दौरान उनकी उत्पत्ति पर फोकस नहीं किया है। सरसरी तौर से यदि राजभर को नागवंशी कहा जाए तो यह तर्क हवा में तीर चलाने के समान है, क्योंकि नागवंशी की उत्पत्ति कश्यप की पत्नी सुरसा व कद्रु से हुई है। इसमें शेषनाग, तक्षक, वाका, टक और वासुकी आदि, जिसमें हम लोग महाभारत में या श्री कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं, प्रमुख नाग थे। शेषनाग धरती के दक्षिणी भाग में रहते थे, जिसे हम लोग पातालपुरी के नाम से जानते हैं, जो हम लोग महाभारत में देखते रहते हैं कि पाताल लोक ये लोग दिखाता रहता है। उनके ये राजा थे। तक्षक तक्षशिला क्षेत्र के राजा थे। इसी कुल में नाई समाज के पारमानंद से पहले क्रमशः महिप सामंत आए थे। इन्हीं का पुत्र बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग एवं अंतिम शासक कालाशोक, जिनका रंग कौवे के रंग का समान हुआ करता था। इसलिए परमानंद रानी को अपने पक्ष में करके राजा कालाशोक की हत्या करके उनके 8 पुत्रों को बैलगाड़ी पर बैठाकर जंगल रवाना कर दिया था। वहीं बच्चों को पीढ़ी आज के डेटों में हम लोग जो देख रहे हैं, जिसको हम लोग आज के डेट में मुशहर कहते हैं, मुशहर के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में वो निवास करते हैं। कुछ राजभर विद्यमान शकुंतला पुत्र भरत से पहले आए थे। एक भरत से राजभर जाति के आने का अपना विचार रखकर बड़े उत्साहित होते हैं। यह वंश कश्यप की पत्नी अदिति कुल से आया था। अदिति को सूर्य आदि 7 लड़के हुए थे। सूर्य को मनु, शनि, यम, यमुना आदि हुए थे। मनु में ही इच्छाकु आए थे। इक्ष्वाकु कुल में ऋषभ देव आए थे। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम प्रचारक थे। इनको 100 पुत्र हुए थे। इन्हीं पुत्रों में भरत, महाबली आए थे। एक बार भरत और महाबली में मल्ल युद्ध हो गया था। महाबली भरत को पराजित कर दिए थे। फिर भी उन्होंने अपने भाई भरत को राजपाट देकर सन्यासी हो गए थे। राजा भरत अपने अन्य भाइयों को करदाता बनाकर राजा बन गए थे। इन लोगों को राज्य क्षेत्र पर तक्षशिला, गांधार आदि ही था। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र, रघु, दशरथ और राम आदि का भी आगमन हुआ था। इस कुल में ही विशेषकर कोयरी, मल्य, सैतवार, पिछड़ी जातियाँ और रघुवंशी या सूर्यवंशी आदि ठाकुर स्वर्ण की जाति आई थी। अगला पिछड़ा
कारण यह है कि जो देश बचाने के लिए मुगलों अंग्रेजों से पंगा लिए वे नीचे होते चले गए और जो विदेशियों का सहयोग किए वे आज जमीन और जाति दोनों से आज के डेटों में ऊपर हैं। अब रही बात राजभर कहाँ से आए। राजभर का गोत्र भरद्वाज है। राजभरों के तमाम गांव के नाम ब्यासपुर है। राजभरों को मछली मार भी कहा जाता है। कहीं कहीं पाशी को भी भर की उपजाति कही जाती है। इसका आधार मानकर खोजने पर स्पष्ट होता है कि दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत जी पैदा हुए थे। काफ़ी जहद के बाद दुष्यंत भरत को अपना पुत्र स्वीकार किए थे। भरत जी 5 वर्ष की उम्र में ही जंगल में रहते जंगली शेर, चीता, हाथी से लड़ा करते थे। शेर का गर्दना मरोड़ कर उनकी दांत गिना करते थे। भरत जी को भी 3 रानियां थी जिनसे 9 पुत्र पैदा हुए थे। सभी पुत्र उन जैसे न होने का भरत के ताना मारने पर रानियों ने सभी बच्चों को यम को दे दिया था। भरत जी पुत्र विहीन हो गए। पुत्र प्राप्ति के लिए भरत मारुति को बुलाकर मरुत्सा यज्ञ किए थे। यज्ञ से ही सफलता नहीं मिली तो बृहस्पति के संबंध से बृहस्पति की भाभी ममता से उत्पन्न पुत्र भारद्वाज को बाल्यावस्था में ही लाकर भरत जी को मारुति ने दे दिया था। भारद्वाज के भरत को मिलने के बाद भरत जी की पत्नी सुनंदा जो काशी राज की पुत्री थी वे भूमन्यु पैदा हुए थे। आगे चलकर इसी कुल में ही सिंध प्रांत में राज स्थापित करने वाले राजा श्रवणक हुए थे। प्रयाग की महिमा बढ़ाने वाले राजा कुरु हुए थे। 12वीं पीढ़ी पर शकुंतनु पैदा हुए थे। शांतनु की पत्नी गंगा से भीष्म पैदा हुए थे। शांतनु की पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर पैदा हुए थे। इसी सत्यवती को शादी से पहले पराशर ऋषि के संबंध से व्यास जी पैदा हुए थे। चित्रांगद गांधों से युद्ध में मारे गए थे। काशी राज की पुत्री अंबाली व अंबालिका विचित्र वीर्य को पत्नी के रूप में बंदी बनाई गई थी, किंतु विचित्र वीर भी क्षय रोग के कारण बिना पुत्र ही उत्पत्ति के ही वो स्वर्गवास हो गए थे। सत्यवती ने भीष्म से पुत्र उत्पन्न करने का अनुरोध किया था। भीष्म के मना करने पर व्यास से निवेदन किया। व्यास की कृपा से अंबाली से धृतराष्ट्र व अंबालिका से पांडु हुए थे। अब राजभरों के गांव का नाम व्यासपुर होना और यहाँ पर व्यास जी का इस वंश जुड़ना संकेत देता है। अब पाशी की उत्पत्ति का पता करेंगे तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में 52वां पुत्र पाशी था। अब यहाँ से यह पता लगाना जरूरी है कि जब पाशी धृतराष्ट्र से आए तो राजभर कहाँ से आए। धृतराष्ट्र के पुत्रों में 8वां पुत्र बिंद था जो आज एक जाति के रूप में उत्तर प्रदेश में है। दुर्योधन जन्म के समय ही शियार की आवाज़ निकालता था। पूर्वांचल में शियार या बियार एक जाति है जो खरवार भी सरनेम लगाते हैं। खरवार का अर्थ है युद्ध का कारक। दुर्योधन ही महाभारत के युद्ध के कारण थे। अब राजभरों की खोज में आगे बढ़ते हुए अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर के लक्ष्य रूपी मछली की आँख को निशाना बनाकर मारे थे। यहाँ पर मछली मार का भी कहावत सिद्ध होता है जिसमें सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से तथा महाभारत के बाद हस्तिनापुर से राजा परीक्षित राजपाट संचालित किए थे। हस्तिनापुर के गंगा में ही विलय होने पर उस वंश के छकू कौशाम्बी इलाहाबाद आए थे। यहाँ पर इतिहासकारों के पन्नों में 600 वर्ष पूर्व उदयन भरतवंशी राजा थे जिसके पुत्र बोधि कुमार चुनार आए थे। इस प्रकार भ्रम को ही दूर करके सही वंशावली जानने से एकाग्रता आएगी। एकाग्र व्यक्ति सही जानकारी के आधार पर निडर रहता है, अब अपने मुकाम को पाने में सफल रहता है। युधिष्ठिर नकुल सहदेव जाट हो गए। भीम का कुल बोस तथा वाल्मीकि का जमादार पवार के रूप में हो गए। इस वंशों में
अन्य वंशों की तरह ठाकुर भी आए, जो विदेशी आक्रमण के समय विदेशियों का सहयोग किए थे, तथा राजा देश प्रेम व देशभक्ति के कारण राज सत्ता से अलग हो गया और राज दुर्दशा का जीवन यापन करने लगा। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जो अंग्रेज़ों का जो है साथ दिया, उनका गुलामी किया, वो जो है आज के डेटों में सबसे ऊपर जाति रूप में बनकर उभर कर हैं, और जो राज मतलब उनके साथ जो युद्ध किया, जो जंगलों में निवास करने लगे और आज के डेटों में बहुत ही पिछड़े हैं। इन तत्वों को प्रस्तुत करने का आशय किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, किंतु कहने का आशय दोस्तों यह है कि सही चीज़ से भ्रम दूर होता है, सही दिशा से ही कामयाबी मिलती है। अतः इस पर ध्यान देने की बात यह है कि जाति को या प्रजाति का हो, राजभरों के बारे में सही व्याख्या आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अग्रसर सोच बढ़ानी चाहिए। जय सुहेलदेव जी।